नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी की सियासत में इन दिनों काफी ज्यादा हलचल मची हुई है क्योंकि नए नए समीकरण बनते हुए देखे जा रहे हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए ये नए समीकरण की शुरुआत कर दी है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी महागठबंधन कर सकती है और महागठबंधन की तरफ लगातार कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों पहले ही समान विचारधारा वाले दलों के साथ बैठक की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव भी शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव अलग अलग रणनीतियां बना रहे हैं। अखिलेश यादव ने अन्य छोटे दलों के साथ जो गठबंधन किया उस गठबंधन को बरकरार किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को। ऐसे में देखा जाए तो बसपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का अब रुख कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी ने यहाँ पर तमाम बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें दी और ऐसे में यहाँ पर वो आशंकाएं और भी तेज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओपी राजभर लगातार तमाम बड़े बड़े ऐलान भी कर रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि ओपी राजभर ने यहाँ पर हाल ही में तमाम बड़े बड़े बयान दिए, कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के समर्थन में वह दिखाई दिए। वहीं दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि शिवपाल सिंह यादव पहल करेंगे तो वह अखिलेश से मुलाकात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जल्द ही नई टीम का गठन कर सकते हैं और कई बड़े ऐलान कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा चुनावों को लेकर अब उत्तर प्रदेश में तेजी से काम करना शुरू किया जा चुका है बीजेपी की तरफ से। यहां पर संभावित गठबंधन पर पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र के मुताबिक सामने आया है कि ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाली एसबीएसपी के साथ गठजोड़ लगभग अंतिम दौरे पर है। राजनीतिक पंडितों की माने तो सामने आया है कि ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाकर बीजेपी पूर्वांचल में अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि इसका खामियाजा वह विधानसभा चुनाव में उठा चुकी है। ऐसे में देखा जाए तो फिलहाल यहाँ पर अपना दल की अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद के साथ बीजेपी का गठबंधन बरकरार है। बीजेपी के सूत्रों का माने तो यहाँ पर ये बात सामने आई है कि अगर सब कुछ योजना के मुताबिक होता है तो यूपी में यहां पर 1 या 2 लोकसभा सीटें जीती जा सकती हैं। यहां पर देखा जाए तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को भी अपने खाते में लाया जा सकता है। 66 लोकसभा सीटों पर मंत्रियों की तैनाती पर सूत्रों का कहना है कि बीजेपी लगभग 20 क्लस्टरों में से प्रत्येक पर योगी कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री को तैनात करेगी। ये आंकड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर पूर्वांचल पर गौर किया जाए तो राजभरों का वोट बीजेपी को नहीं मिलने से गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ के साथ दर्जन भर जिलों में बीजेपी को तकरीबन 25 से 30 सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में देखा जाए तो सूत्रों का मानना यही है कि बीजेपी ने 3 से 4 लोकसभा सीटों पर प्रत्येक क्लस्टर में केंद्रीय मंत्रियों को तैनात किया है। सूत्रों का दावा है कि नई टीम के गठन का ऐलान किया जाएगा जल्द से जल्द और 66 लोकसभा सीटों पर मंत्रियों, पदाधिकारियों और विस्तारकों की प्रतिनियुक्ति कर सकती है। इसके लिए सूची शीर्ष स्तर पर तैयार की जा रही है और प्रक्रिया में एक सप्ताह का समय लग सकता है। तो जल्द से जल्द देखा जाए यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल सकता है और बीजेपी के एक सूत्र के मुताबिक सामने आया है कि भूपेंद्र चौधरी भी लोकसभा चुनाव तक यहाँ पर माध्यम से नहीं चुने जाएंगे, बल्कि राज्य नेतृत्व को अच्छा प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को हटाने के कारण यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर एक अंतिम सूची तैयार की जा रही है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन कहीं ना कहीं बीजेपी से हो सकता है। अंतिम दौरे पर है ये फैसला। अब देखना यही दिलचस्प होगा क्या वाकई में ओपी राजभर का स्वागत अब बीजेपी की तरफ तय माना जा रहा है। इन सारी खबरों को लेकर देखना होगा कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले क्या यहाँ पर गठबंधन हो जाएगा, क्योंकि ओपी राजभर का यही कहना रहा साफ तौर पर कि अब जल्द से जल्द गठबंधन तो होगा, लेकिन चुनाव आने से कुछ महीनों पहले ऐलान किया जाएगा। 17 महीने बाकी रह गए लोकसभा चुनाव में 2024 में होंगे। देखना होगा कि यूपी की सियासत में क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी की तरफ से। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।